आप देख रहे हैं दूसरा पहलू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अघोषित आर्थिक युद्ध की जिसकी चिंगारी अमेरिका से उठी और धुआं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ढक चुका है। आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने चेताया है, ट्रंप के ट्रेड वॉर ने भारत समेत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कोविड से भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने चीन, यूरोप, भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए। जवाब में चीन और अन्य देशों ने भी काउंटर टैरिफ्स लगाए। यह ट्रेड वॉर ग्लोबल सप्लाई चेन को अस्थिर करने लगा। गीता गोपीनाथ की चेतावनी, कोविड के समय सभी सेंट्रल बैंक एक साथ खड़े थे, लेकिन अब वैश्विक नीति असंगत है। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची है, डॉलर मजबूत हो रहा है, बाकी देश असमंजस में है। भारत जैसे देश अगर ब्याज दरें घटाए तो एफआईआई बाहर जा सकते हैं और रुपया दबाव में आ सकता है। यानी एक तरफ मांग को बढ़ाने की जरूरत, दूसरी तरफ निवेश के पलायन का डर। भारत की नीति निर्माता इस दुधारी तलवार पर चल रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होगा? भारत की आईआईपी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात सेक्टर पहले से दबाव में है। डॉलर की मजबूती से भारत का आयात महंगा हो रहा है। तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी की लागत बढ़ी। रुपए में गिरावट से विदेश में पढ़ाई, दवाएं, टेक सेक्टर पर असर हुआ। भारत के सामने ये सवाल है कि डॉलर को रोके या घरेलू विकास को थामे। भारत क्या कर सकता है? डाइवर्सिफाइड ट्रेड पॉलिसी, चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा, पीएलआई स्कीम्स को तेजी से लागू करना होगा। मुद्रा स्थिरता के लिए आरबीआई को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। एफटीए पर तेजी से काम करना होगा। ईयू, यूके, एशियन के साथ ग्लोबल ट्रेड अब न्याय संगत प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि रणनीतिक गणित बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत संकट, चीन अमेरिका का शक्ति संघर्ष अब सिर्फ एशिया पैसिफिक तक सीमित नहीं रहा। अफगानिस्तान, ईरान, रशिया से जुड़े भू राजनीतिक विवाद भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं पंगु दिख रही हैं। दूसरा पहलू यह है, दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने अपने नियम बना रही हैं और भारत जैसे उभरते देश इनके बीच पिस रहे हैं। महामारी के समय की एकता अब दरक रही है। अर्थव्यवस्था अब सिर्फ अर्थ का सवाल नहीं, ये राजनीतिक, रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी पहलू बन चुका है।